राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना और व्यस्त रहना। ये तीन चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। स्वस्थ रहना, व्यस्त रहना और मस्त रहना। क्योंकि हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम व्यस्त रहेंगे, जब हम व्यस्त रहेंगे तभी हम मस्त रहेंगे। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो आज नवरात्र का पहला दिन है। आप सभी लोगों को नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में माता रानी ढेर सारी खुशियां लेके आए। आप लोगों ने जो भी मनोकामना की हो वो सारी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करे, ये प्रार्थना करती हूँ माता रानी से। तो आज से त्योहारों का जो सीज़न है वो भी शुरू हो गया है और शादी ब्याह का सीज़न भी शुरू हो गया है। तो जिन घरों में शादियां होने वाली हैं या फिर बेटे के लिए बहू देखने जा रहे हैं या बेटी के लिए दामाद ढूंढ रहे हैं, तो आप सभी लोगों को आपका मनचाहा बहू मन चाहे दामाद मिले। और जिनके घर में शादियां हो रही हैं तो वो लोग बहुत सारी शॉपिंग कर रहे होंगे, तो आपकी शादी बहुत अच्छे से हो जाए, ये माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। और जो शादी वाला घर होता है ना, उसमें शॉपिंग दौड़ भाग ये सब बहुत होती है बहुत। तो आप लोग धैर्य से धीरे धीरे शॉपिंग करें और शादी के लिए अपने आप को स्वस्थ रखें। क्योंकि शॉपिंग के दौरान क्या होता है ना, हम भाग दौड़ करते हैं। खासकर जो अकेली महिला है जिसके साथ मतलब उसकी बेटी नहीं है या घर में कोई दूसरा नहीं है, तो उसमें शॉपिंग करने में बहुत सारी मतलब एनर्जी वेस्ट होती है। घर में भी सब अच्छे से रखना है, बाहर भी दौड़ना है, तो उसमें मतलब स्वास्थ्य भी ख़राब हो जाता है। तो शॉपिंग करें और शादी से 2-3 महीने पहले से शॉपिंग शुरू कर दें, ताकि लास्ट में आप 10-15 दिन आराम करें अपने घर पे और आपका जो स्वास्थ्य है ना वो सही रहे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो मैं आज 3.5 महीने बाद अपने YouTube फैमिली से मिल रही हूँ और अपने YouTube फैमिली के सामने आ रही हूँ। क्योंकि 3.5 महीने से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। इसका मुख्य कारण है क्योंकि मैं गई थी गांव में मैं 2 महीने रह के आई और गांव में मैं ऐसे ही अचानक चली गई, क्योंकि गांव में हमारा घर बन रहा है जो कि 1 साल होने को है, अभी तक बना नहीं है, अभी भी उसका काम चल ही रहा है। जब मैं गांव में गई थी जून में, तो जून में मैंने आप लोगों को अपना गांव का घर दिखाया था, जिसमें कि लेंटर डला हुआ था और तराई हो रही थी। तो वहाँ पे पानी की कमी हो रही थी, तो उसकी वजह से हम टैंकर मंगा रहे थे और तराई कर रहे थे। तो वहाँ की मैंने वीडियो दिखाई और उसके बाद हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आए हुए हमें 1 हफ्ता ऐसे ही हो रहा था, तो पीछे से सासू जी का फ़ोन आया कि गांव में बहुत सारी बारिश हो गई है और बारिश की वजह से जो हमारा घर बन रहा था उसमें बहुत सारा हमारा नुकसान हो गया है। तो यहाँ से वापस फिर से मैं बच्चों के पापा गांव गए और मैं गांव गई थी। मैंने कहा चलो देख के आती हूँ कितना नुकसान हो रखा है। अब जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन देख के आते हैं। लेकिन गांव में जाके मैं उस नुकसान को देख के मेरा मन बहुत उदास हो गया, हताश हो गई कि ये क्या हो गया करके। तो फिर मैं रुकते 2 महीने रुकी और तो उन 2 महीनों के दौरान मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी। यानी कि जो लेबर थे, मिस्त्री थे, और उनके साथ मैंने भी हेल्प करी। मेरे हेल्प से तो क्या ही होना है, पर फिर भी मैंने चाहा कि चलो थोड़ा बहुत भी हेल्प हो जाए, थोड़े बहुत काम जो भी मैं कर पाऊँ वो मैं करूँ। और घर का काम, जो खाना बनाना, ये सब कुछ काम किया। तो 1 महीने वहाँ पर मैं सही रही, लेकिन 1 महीने के बाद धीरे धीरे मेरी सेहत भी डाउन हो गई बहुत ज़्यादा। एक तो मैं पतली हुई, तो गांव जाके बिल्कुल एकदम हड्डी का ढांचा बन गई थी। तो यहाँ आके मैंने देखा मेरा करीब 6-7 किलो वज़न कम हो गया था। क्योंकि पहले ही वज़न मेरा कम है और इतना वज़न कम होना 2 महीने में कम बात नहीं होती है। तो उसकी वजह से मेरा जो तबीयत थी वो भी बिगड़नी शुरू हो गई। फिर 2 महीने के बाद मैं यहाँ पर आई और यहाँ आके भी 1 महीना मुझे पूरा लग गया अपनी तबीयत को ठीक करने में। अभी भी तबीयत इतनी एकदम से ठीक नहीं है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वैसे तो घर का ही खाना पीना, मतलब राशन बाहर का है, बाकी साग सब्जी जो भी अपने घर की खा रही थी। पता नहीं क्यों मेरे को फूड पॉइजन हुआ, उसकी वजह से मुझे पेट में दिक्कत होगी। फिर पेट का तो अभी भी चल ही रहा मेरा इलाज। 2-3 बार मैं डॉक्टर के पास हुआ ही हूँ। और उसके बाद गले में खराश हो गई थी, पता नहीं क्यों ऐसे खांसी मुझे होती और आधे घंटे तक वो खांसी ही चलती रहती थी, बिल्कुल बंद नहीं होती थी। और वो खांसी तो अब बिल्कुल बंद होगी, डॉक्टर से दवा लेके आई, खांसी ठीक होगी। जो पेट का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अभी चल ही रहा है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ आके भी वीडियो नहीं बना पाई और शॉर्ट में डाल ली थी। शॉर्ट को डाले हुए तो मुझे हो गए 10-15 दिन से मैंने शुरू कर दी थी। तो दूसरा, वहाँ पे मेरे धूप की वजह से इतनी ज़्यादा टैनिंग होगी, पूरी शक्ल मेरी चेंज होगी। जैसे लंगूर नहीं होता, लंगूर,
बिल्कुल एकदम काली काली तो हूँ, गोरी नहीं हूँ, काली हूँ। ये तो कैमरे का कमाल है कि जैसी मैं आपको दिख रही हूँ ऐसी मैं हूँ नहीं, काली हूँ। पर वहाँ जाके इतनी काली होगी, लेकिन मुझे पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। और शरीर का मुझे पता चल रहा था कि मेरा वेट जो है बहुत कम हो गया है, क्योंकि मैं गाँव में सूट पहन रही थी तो सूट जो थे फिटिंग वाले थे, वहाँ जाके ऐसे हो गए जैसे मैंने झबला पहन रखा था एकदम। अभी भी देखो ब्लाउज़, मेरे सारे ब्लाउज़, साड़ी पहनने का मन कर रहा है, सूट भी सब कुछ मेरे ऐसी ढीले ढाले हो रखे। तो फिर गाँव में मुझे लोग बोल रहे थे कि कितनी काली हो गई है, तेरी कैसी हालत हो गई है, ये सब बोल रहे थे। लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे काम पे ही लगी रही। जब मैंने यहाँ आके अपने आप को देखा कि हाय राम, मेरी तो शक्ल ही चेंज हो गई बिल्कुल एकदम। जो ये स्किन है ना, झुलस गई थी जहाँ से, मतलब यहाँ तक बाजू वाले मेरे सूट थे, तो यहाँ से इधर आप देख सकते हैं हाथ पूरे एकदम गंदे। और यहाँ पे मैं चुन्नी लगाती थी ऐसे, लेकिन होश थोड़ी रहता था, अपना आगे से चुन्नी ढका। और जो एरिया जहाँ पे भी स्किन धूप के संपर्क में आ रही थी तो पूरी स्किन से पूरा मेरा जितना एरिया दिखता था वो सारा झुलस गया। और माथा, चेहरा, और कहीं कहीं से तो स्किन उतर भी गई थी, दोबारा जो स्किन आई वो और पूरी तरह से झुलस गई। इसका कारण क्या है, मैं धूप के संपर्क में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि मेरा बाहर आना जाना बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वहाँ जाके एकदम से धूप के संपर्क में आई तो पूरी स्किन मेरी झुलस गई। और जो लोग साथ में काम कर रहे थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, तो उन सबको मैंने देखा कि वो जैसे पहले दिन से लेके इन 2 महीनों में साथ में काम किया वो वैसे के वैसे ही थे। लेकिन मेरे हाथ आप देखोगे ना, इतने गंदे वाले। यहाँ पे तो आके तो थोड़ा बहुत ठीक हो गए, क्योंकि 1 महीने से अभी फिर से धूप के संपर्क में नहीं हूँ। गाँव में तो बहुत ही गंदी हो गई थी। यहाँ आके बच्चे बोलने लगे कि क्या करके ले आए मम्मी आपने को। तो क्या करें, यही होता है। यहाँ पे भी लोग जो बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बाज़ार जाते हैं, या लोग एक घरों में कहीं भी जाते हैं, तो कहीं कभी ना कभी तो धूप के संपर्क में आते ही हैं। लेकिन जो धूप के संपर्क में नहीं आता तो उसका यही हाल होता, मैंने यही समझा। क्योंकि मेरे 1 हफ्ते में ही ऐसा हाल हो गया था, स्किन बिल्कुल एकदम झुलसनी शुरू हो गई थी। अब 2 महीने में धूप में रही, 1.5 महीना तो बहुत चटक धूप थी। दिन में बहुत धूप आती थी, रात में बारिश आती थी। और 1.5 महीने के बाद ऐसा हो रहा था कि दिन में बारिश भी आ रही है, बादल भी हैं, धूप जो है बहुत कम, मतलब कभी 1 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए। लेकिन 1.5 महीने मैंने पूरा सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक धूप इतनी चटक रहती थी। इतने घंटे धूप में रह के अपनी स्किन का कबाड़ा करके आ गई। चलो अब क्या करें, नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा। गाँव में जो घर बन रहा है, और घर को नवंबर में 1 साल हो गया बनते बनते, अभी घर का काम चल ही रहा है। तो बन जाएगा घर भी, लेकिन जो घर के पीछे रोड है ना, उसका हमें ख़तरा पूरे ज़िंदगी भर के लिए हमारा है। जब बारिश होगी तो वहाँ पे एक न एक इंसान को मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब मैं आज वीडियो बनाना मैंने शुरू कर दिया है। कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो बनाऊँ। आप लोग तो मेरे साइलेंट व्यूअर्स हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो नहीं। और आज 3.5 महीने बाद आई हूँ, तो पता नहीं किस किस लोगों के पास वीडियो पहुँचेगी, कौन कौन लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार करेगा, मतलब इंतज़ार कर रहा होगा। वो मुझे आज पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँचती है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।